नमस्कार दोस्तों, कथा सागर के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है हाउसवाइफ। स्वाति एक हाउसवाइफ थी। उसके परिवार में उसके पति, दो बच्चे और सास ससुर थे। सुबह से ही स्वाति की दिनचर्या शुरू हो जाती थी। स्वाति के पति सुरेश ने आवाज़ लगाई, अरे भाई, नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? ऑफिस को देर हो रही है। सुबह सुबह स्वाति मशीन की तरह शुरू हो जाती थी। क्या करती हो स्वाति? मुझे ऑफिस को देर हो रही है। बॉस तो मुझ पर चिढ़ा ही रहता है। तुम क्या समझोगी मुझे ऑफिस में क्या क्या झेलना पड़ता है? तुम तो अपना काम कंप्लीट करके टीवी देखने बैठ जाओगी, मोबाइल पर व्हाट्सएप फेसबुक करती रहोगी। इतना कहकर सुरेश ऑफिस चला गया। सुरेश के जाने के बाद बच्चों के लिए नाश्ता बनाना शुरू करने वाली थी कि बच्चों ने कहा, मम्मी आज आलू के पराठे बना दीजिए। स्वाति बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर ही रही थी, तभी स्वाति के ससुर जी ने आवाज़ लगाई, बहू आज चाय मिलेगी कि नहीं? क्या रामू के दुकान में जाकर चाय पीना पड़ेगा? बच्चों के नाश्ते के साथ साथ स्वाति ने चाय बनाना शुरू कर दिया। हड़बड़ी में स्वाति का हाथ भी जल गया। उसी हालत में स्वाति ने ससुर जी को चाय दे आई। उसके बाद काम में लग गई। जले हुए हाथ में क्रीम लगाने का वक्त भी नहीं मिल पाया। चाय का प्याला लेकर किचन को लेकर आ ही रही थी कि सासू माँ ने आवाज़ दी, बहू मेरे पैरों में तेल मालिश कर दे। स्वाति तेल मालिश करने आ गई। तेल मालिश करते करते सासू माँ ने पूछा कि बहू आज क्या पका रही हो? स्वाति तेल मालिश करके किचन में आ गई खाना बनाने के लिए। दोपहर का खाना सबने खा लिया और सब रेस्ट लेने अपने कमरे में चले गए। स्वाति बाकी काम निपटाकर कुछ देर के लिए सोफ़ा में बैठी थी और उसकी आंख लग गई। अचानक डोरबेल बजा और स्वाति की आंखें खुल गई। दरवाज़ा खोला तो देखा उसके पति ऑफिस से वापस आ गए। कुछ देर बाद बच्चे भी। बच्चों का मुंह फूला देखकर स्वाति पूछी, क्या हुआ? स्कूल में टीचर ने डांटा क्या? स्वाति बच्चों का बैग खोलकर कॉपी देख रही थी और बोली, ये क्या, होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं था? आपने करवाया नहीं, बच्चों ने कहा। यह बात सुरेश के कानों में गई। सुरेश को गुस्सा आ गया और स्वाति पर बरस पड़ा। तुम बच्चों का होमवर्क तक नहीं करा पाती, आखिर तुम घर में करती क्या हो? उस दिन सुरेश ने स्वाति को खूब डांटा। बच्चे भी पापा की ओर देख रहे थे। कितनी बार बोला, एक अच्छी इंग्लिश बोलने और जानने वाली लड़की के साथ मेरी शादी करवाओ, पर नहीं, तुम्हें तो बहू चाहिए थी ना। सुरेश ने गुस्से में आकर मम्मी पापा की ओर देखा। स्वाति रात का खाना बनाने चली गई और खाना खा के सब अपने कमरे में सोने चले गए। उस दिन स्वाति को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। कुछ देर बाद स्वाति ने सुरेश के नाम एक चिट्ठी लिखी और एक सूटकेस में कपड़े ले लिए। जब सो गए, स्वाति ने चिट्ठी को टेबल में रखकर रात को निकल गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। सुबह हुई तो स्वाति को सुरेश बुला रहा था, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर सुरेश बाहर आया और स्वाति को खोजने लगा। माँ से पूछने लगा और बच्चे भी माँ माँ करके बुलाने लगे। तभी सुरेश की नज़र टेबल पर रखे चिट्ठी पर पड़ी। चिट्ठी को लेकर सुरेश पढ़ने लगा। चिट्ठी पढ़कर सुरेश सोफे में बैठ गया और माँ को बोलने लगा, स्वाति घर छोड़कर चली गई है। सुरेश के पिताजी गुस्से में बोले, कहाँ जाएगी? भूख लगेगी तो सीधे घर ही वापस आएगी। लेकिन आज तक स्वाति घर वापस नहीं आई। बच्चे भी माँ के बिना कुछ नहीं कर पा रहे थे। सुरेश की माँ बोली,
कि इस बुढ़ापे में तो मुझसे इतना काम नहीं होता। स्वाति कहाँ जा सकती है, सुरेश को समझ में नहीं आ रहा था। सुरेश ने पुलिस में कंप्लेंट भी की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज सुरेश को स्वाति की अनुपस्थिति बहुत खल रही थी। सुरेश को लग रहा था कि एक हाउसवाइफ ही जो हर तरह की काम करती है, घर को संवार कर रखती है और खुशहाल रखती है, लेकिन उसे किसी तरह का कोई पगार नहीं देता या मिलता है, फिर भी एक नौकरी करती है। आज सुरेश दरवाजे के बाहर देखता है तो ऐसा लगता है उसकी स्वाति, उसकी हाउसवाइफ उसके सामने खड़ी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।